ये महाराष्ट्र में मुंबई मिलने के लिए हमारे जो हुतात्माओं ने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए यहाँ पे बलिदान दिया, वो 107 हुतात्मा, यही हुतात्मा चौक पे हम उनका हुतात्मा दिन हमेशा मनाते हैं। वहां से आते आते हम ये दादर के खानके बिल्डिंग जो है कबूतर खाने के पास भवानी शंकर रोड, वहां पे जाते हैं जहां पे शिवसेना का जन्म हुआ। मातोश्री में रहने से पहले आदरणीय शिवसेना प्रमुख का पूरा परिवार जो है वो दादर में ही रहता था, शिवाजी मंदिर के पास। और उस परिसर में पूरी जो हमारे मराठी में कहते हैं चळवळ जो है, संगठन की ताकत है, वो वहां से शुरुआत हो गई। हमने दिखाया कि मराठी जो मुंबई का है वो किस तरह से रहता था, किस तरह से उसका रहन चलन था, किस तरह से उसके सवाल जवाब थे, किस तरह से उनका अपनापन था आपस में। तो ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर दी है और इस माध्यम से सभी ये दादर की चाल आपको दिख रही है। मेरे पिताजी उस वक्त दादर के कबूतर खाने के पास रहते थे और हमारे दैनिक मराठा नाम का एक न्यूज़पेपर था जिनके अत्रे जो थे, प्रहलाद केशव अत्रे, उसके मालक थे मराठा के। और उस वक्त मेरे पिताजी वहां पे ये काम करते थे और प्रूफ रीडर के तौर पे काम करते करते वो एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे दिखाई है, जो यहाँ पे एक पूरा प्लेट रहता था। वो प्लेट में जो ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि पेपर बाहर निकलता था, तो इसमें प्रूफ रीडर के तौर पे वो प्रिंट मारते थे। वहां पे कुछ गलतियां रहेगी थी तो सुधारते थे। बाला साहब ठाकरे जी कार्टूनिस्ट के तौर पे वहां पे करते थे, वो कार्टून निर्माण करते थे। उस वक्त कार्टून को बहुत बड़ा वहां पे प्रतिसाद लोगों का मिलता था। मुझे जो कहना है मैं जवाबी तौर पे नहीं कहता था, मैं कार्टून के माध्यम से दिखा सकता था मुझे क्या करना है और सामने वाले जो है वो किस तरह से दिखते हैं। तो कार्टून को प्रतिसाद बहुत सारा मिलता था। शिवसेना की स्थापना हो गई और शिवसेना की स्थापना होने के बाद शिवसेना का शाखा प्रमुख ऐसे खुर्ची पे बैठता था, लकड़ी की वो खुर्चियां होती थी। वहां पे तोंड वाजून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजून न्याय मिळवा, पण न्याय मिळालाच पाहिजे, ये भाषा शिवसेना प्रमुख की थी। एकजुटीने राहा, जातीपातीचे वाद घालून मराठी माणसाची जी भक्कम एकजूट आहे ती कायम ठेवा। तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल तर जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा, तुम्हाला मरण नाही। जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका, कारण मागे फिरणारे इतिहास रचू शकत नाही। जसं सलमान खानचा आत्ताचा डायलॉग आहे, बाळासाहेबांचा तेव्हाचा डायलॉग होता की मैं अगर एक बार सुन ली तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता हूँ। हे बाळासाहेबांचे विचार होते। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। बाळासाहेबांचं ऑफिस आहे, तोंड वाजून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजून न्याय मिळवा। ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ह्या गोष्टी जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका वगैरे, हे सांगण्याची हिम्मत बाळासाहेबांची होती। दादरचा शिवाजी पार्क, दादर के शिवाजी पार्क में ये ऐसा सभा होता था, लाखों जन समुदाय होता था। और चकोर नाम का जो एक माइक सिस्टम जिसकी रहती थी, साउंड सिस्टम, जिधर इंदिरा गांधी जी का भी भाषण होता था और चकोर दिखता था, वो वहां पे चीजें हमने दिखाने की कोशिश की। बाळ पे बाळा साहेब, बाळ ठाकरे से लेके बाला साहब ठाकरे कैसे बने, उनका वो जीवन चरित्र वहां पे था। और आम जनता को, आम शिवसैनिकों को पता नहीं चलता था कि बाला साहब ठाकरे जी की ऑफिस कैसा है, रूम कैसा है। वो मातोश्री की रूम भी हमने दिखाने की कोशिश की, जहाँ पे बहुत सारे उन्होंने नगर सेवक बनाए, बहुत आमदार बनाए, बहुत खासदार बनाए, बहुत मंत्री बनाए। इतना ही नहीं बल्कि मनोहर जोशी के रूप में, पहले नारायण राणे और मनोहर जोशी के रूप में इसी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये विचार बाला साहब के थे। वो विचार हमने इस कला दालन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में ले आए। ये कला दालन तो 9 साल लगा बनने के लिए, और उस कला दालन तो बनते बनते आपको भी पता है बहुत सारे कठिनाई हुए। ये जगह मिली, जगह लिया, पैसे नहीं थे, फिर राज्य शासन के पास पैसे मांगे। मुख्यमंत्री तौर के एकनाथ शिंदे जब भी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए तभी उन्होंने मुझे इस कला दालन के लिए 180 करोड़ रुपए दिया, और आज वो कला दालन पूरा हो गया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। कल बाला साहब खुद यहाँ पे आने वाले हैं शिवसैनिकों को मिलने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, और उनको पवित्र जो उनकी स्मृति है उसको अभिवादन करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब दोपहर को 3 बजे आ रहे हैं। क्या बाला साहब ठाकरे की तुलना किसी और से करना आपको उचित लगता है? नहीं होगा। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, जो नया नगर यहाँ पे आके कुछ राजकीय नेता
नारेबाजी करते हैं, हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, कोई नेता यहाँ पे आके हिंदी मराठीवाद निर्माण करते हैं। अरे जो नया नगर की पहली ईंट जो है वो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने चढ़ाई। उन्होंने हुसैन साहब के कहने के ऊपर वहां पे वो आए और उन्होंने वो नारियल फोड़ा। ये भूला नहीं जा सकता। इसलिए मैं हमेशा मीरा भाईंदर की जनता को यही कहता रहता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता ने ये लफड़े में कभी गिरना नहीं चाहिए। मीरा भाईंदर शहर की जनता शांति और अमन चाहती है। कि हमारे बहुत सारे 22 नगर सेवक यहाँ पे थे, वो बाला साहब ठाकरे कला दालन नहीं होना चाहिए, उसके लिए निधि मंजूर नहीं करना चाहिए और नहीं किया। महानगर पालिका ने उसमें पैसा ही नहीं दिया। सब पैसा मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब हो गए तभी वहां उनके पास से लेके आया। इसलिए वो विरोध हुआ, नहीं करने दिया। स्थायी समिति में उसका विरोध होने के बाद हमारे 22 नगर सेवकों ने महानगर पालिका के मुख्यालय का स्थायी समिति का सभागृह का तोड़फोड़ किया, उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया। बहुत सारे हरिश्चंद्र आमगांवकर नाम का हमारा एक नगर सेवक बेचारा नहीं है, मगर उनके ऊपर भी गुना दाखिल हो गया। तो ये सब जो तैयारी है वो पहले से हमको करनी पड़ी, इसलिए आज बाला साहब ठाकरे कला दालन निर्माण होगा। यही कहूंगा कि 17 नवंबर है, बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति दिन है। 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी है। उस दौरान ये कला दालन सभी जनता के लिए खुला रहेगा, मुफ्त में खुला रहेगा। सभी लोग आओ और बाला साहब के विचार यहाँ से ले जाओ।